नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। गरियाबंद जिले के अमलीपदर तहसील मुख्यालय में पत्रकारों पर हमला एवं हत्या की धमकी। स्थानीय पत्रकारों का थाना और जिला प्रशासन को ज्ञापन। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ताजा मामला अमलीपदर क्षेत्र का है, जहां मुडगेल माल सहकारी समिति के शाखा प्रबंधक शिव कुमार सन्हा पर पत्रकारों से अभद्रता, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व अमलीपदर के पत्रकार राजीव पंडा और उनके साथी खबर कवरेज करने के लिए ग्राम वेरी घाट की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में शाखा प्रबंधक शिव कुमार सन्हा के बीच सड़क पर रोककर दोनों पत्रकारों के साथ गाली गलौज की और जूता चप्पल से मारने की धमकी दी। आरोप है कि उन्होंने यह भी कहा कि अगर आगे से धान से जुड़ी कोई खबर प्रकाशित की तो जान से मार दूंगा, मैं जेल जाने से नहीं डरता हूं। इस घटना के बाद पत्रकार राजीव पंडा ने थाना अमलीपदर में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि आरोप है कि इसके जवाब में शिव कुमार सन्हा ने उल्टा पत्रकार के खिलाफ भ्रामक तथ्यों के आधार पर फर्जी रिवर्स एफआईआर दर्ज करा दी है। पत्रकारों ने सौंपी शिकायत निष्पक्ष की जांच और सुरक्षा की मांग की है। घटना से आक्रोशित स्थानीय पत्रकारों ने बुधवार को थाना अमलीपदर पहुंचकर थाना प्रभारी को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरोपी प्रबंधक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही ज्ञापन में की प्रतियां कलेक्टर गरियाबंद, एसपी गरियाबंद, जिला खाद्य अधिकारी और राज्य खाद्य विभाग सचिव को भेजी गई हैं। प्रज्ञापन में पत्रकारों ने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। आरोपी शिव कुमार सन्हा के खिलाफ धारा 506, 294, 352, 500, 504 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। फर्जी रिवर्स एफआईआर को तत्काल निरस्त किया जाए। क्षेत्र में सक्रिय पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वे भयमुक्त वातावरण में कार्य कर सकें। बिंद्रानवागढ़ विधायक जनक ध्रुव ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, देश के चौथे स्तंभ पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रशासन को चाहिए कि आरोपी पर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करे। थाना अमलीपदर के प्रभारी दिलीप कुमार मेश्राम ने कहा कि दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज की गई हैं। मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। पत्रकारों पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय पत्रकारों ने कहा है कि वे क्षेत्र की सच्ची खबरें जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और किसी भी धमकी या प्रताड़ना से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। एसडीओपी मैनपुर विकास पाटले ने कहा है कि घटना के त्वरित जांच और कार्रवाई किया जाएगा, फिर किसी पर भी हमला बर्दाश्त के बाहर है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि हाल ही में धान की अवैध तस्करी और धनोरा गांव में अवैध धान भंडारण पर प्रकाशित खबर के बाद से ही उन्हें लगातार दबाव और धमकियां का सामना करना पड़ रहा है। तस्कर और प्रबंधन समितियां के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत की खबर से तिलमिलाकर इस तरह का कृत्य किया है उस प्रबंधन के खिलाफ किसी बड़ी जांच संस्था के द्वारा जांच करने पर सूत्रों के द्वारा लगाए जा रहे अन्य सभी आरोपों जैसे कि किसानों का ऋण पुस्तिका और पट्टा अपने पास रखना, किसानों के बिना जानकारी के सहमति के बिना किसान लोन लेना, तो हुआ खातू को निकालकर बाजार मार्केट में बेचना, बोगस खरीदी कर बड़े नफा कामना जैसे आरोपों का पता लग सकता है। गरियाबंद जिले से ओम प्रकाश यादव की खास रिपोर्ट। देखिए, जो परसों पंडा जी के ऊपर घटना घटा है, बहुत निंदनीय घटना है। शिवसेना द्वारा पंडा जी को जान से मारने की धमकी देना, उसका मुख्य कारण ये था कि कुछ दिन पहले धनोरा में धान के कार्रवाई हुई है, एसडीएम साहब के द्वारा उनका पकड़ा गया है। उसके चीड़ में पंडा जी को जान से मारने की धमकी दी है, जबकि पत्रकार जो है देश के चौथा स्तंभ कहलाता है और आज तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमलीपदर थाना में इसका एफआईआर हुआ है और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर विधिवत कार्रवाई हो। अगर नहीं हुआ तो हम 5 दिवस के अंदर में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे करके धरना प्रदर्शन करेंगे ताकि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। है अपना पंडा जी, उनके ऊपर एक व्यक्ति के द्वारा जो क्या बोलते प्रबंधक के द्वारा गाली गलौज मारने की, जान से मारने की धमकी दिया गया है। जो थाना प्रभारी जी महोदय जी से और जो डीएसपी है और अपना कलेक्टर महोदय जी से मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ, जो इसमें जो जांच कर, जो निष्पक्ष जांच कर इसके ऊपर उचित कार्रवाई करे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और हम लोग जो कि मीडिया को एवं जो देश के चौथा स्तंभ माना जाता है और इसके ऊपर इस प्रकार का एवं जो अभद्रता और जो गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये तो भारत देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो कि जो मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है और जो मीडिया के जो पत्रकारों को इस प्रकार धमकाया जा रहा है या जो गाली गलौज किया जा रहा है, तो ये शायद सरकार के चलते इस प्रकार का अपराध दिन में दिन बढ़ते ही जा रहा है। अब हालांकि देखो, सप्ताह भर पहले ही
जो बिलासपुर में घटना एक घटा था, जो कि एक पत्रकार के ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ था। ऐसे ही दिन में दिन कैसे, और बीते दिनों में रायपुर में भी ऐसा कुछ घटना हुआ था। तो मैं ये जो अपना थाना प्रभारी महोदय जी और जो एसपी से ये गुजारिश करना चाहूँगा, जो कि जांच निष्पक्ष रूप से जांच करे और उचित कार्रवाई करे। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है और इसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपने बताया, और भी एंगल पे अभी विवेचना जारी है, और भी एंगल पे जो भी इनपुट आ रहे हैं उस इनपुट की ओर विशेष जांच की जाएगी। पहले प्रक्रिया का विषय है, इस विषय पे जो आगे न्यायालय में प्रकरण पेश करने के बाद जो होगा इसके बारे में बोलना चाहिए। इसके चौथे स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता को, और पत्रकारिता के ऊपर जो हमला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसको हम कड़ी निंदा करते हैं। जो 2 दिन पहले मेरे साथ ही घटना घटा था, एक प्रबंधक है, शाखा प्रबंधक मुर्गेल मालकर, हम लोग, मैं और मेरे पत्रकार साथी जा रहे थे एक न्यूज़ कवर करने के लिए। बीच रोड पे आया, वो रोका और हमें जूता चप्पल दिखाते हुए मारने की धमकी दी, साथ में जान से मारने की भी धमकी सिर्फ इसीलिए दी क्योंकि 2 दिन पहले हम लगभग 300 पैकेट धान जो पकड़ा गया था उसका कवर किए थे। तो उसका साथ में वही बोला कि अगर दोबारा तुम धान संबंधित कोई खबर चलाओगे तो चाहे तुम हो या तुम्हारा जितने भी पत्रकार साथी हो, सबको जूता से मारूंगा और ज़रूरत पड़ेगा तो मर्डर भी कर दूंगा। इस सब बात का लेके आज हम आए थे थाना महोदय के पास, कंप्लेन भी किए हैं, और अगर 5 दिन के अंदर वो आरोपी को ऊपर अगर किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं होता है तो फिर कलेक्टर जो अपने गरियाबंद हैं उनके सामने धोखा बढ़ने का निर्णय लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज, जहां मिलती है आपको आपके जिले, आपके गांव और आपके हक की सच्ची आवाज। यहां है हर पंचायत की जनता से जुड़ी हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अपने इलाके की हर अपडेट के लिए। अगर हमारी खबरें आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पंचायती राज न्यूज कहता है आपकी आवाज हमारे कैमरे से सीधे जनता और सरकार तक। अब देखिए आज की पूरी खबर।